Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very important session for the aspirants who are targeting IRDI examination. तो चलिए दोस्तों, without wasting any time, let's get started. But before starting our session, guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर Adda 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द चैट बॉक्स, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. एंड एक बार तो बोलूंगा यार, जरूर प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करो हमारे ऐप को, काफी अच्छा है. एंड दोस्तों, इसको एक और फायदा है कि अगर आप कोई भी कोर्स बाय करें तो हमेशा ऐप के थ्रू करें, क्योंकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट जो है वो ऐप के थ्रू मिलता है. तो प्लीज डू चेक इट आउट. एंड जल्दी से वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, तुरंत दबा दो. उसी के बराबर में एक बेल आइकन है, उसको भी दबा दो, सो दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस. एंड एक लास्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों, कि अभी हमारी महापैक्स पे डबल वैलिडिटी चल रही है. आई एम नॉट श्योर ये कब तक रहेगी. तो बिफोर यू मिस इट आउट, यूज द कोड Y581 एंड गेट द डबल वैलिडिटी ऑन एनी ऑफ आवर महापैक. तो दोस्तों, ये जो अपना सेशन है वो है रिलेटेड टू द एग्जाम पैटर्न. तो देखिए, एग्जाम पैटर्न वैसे कहीं ना कहीं आपके नोटिफिकेशन में आप लोगों ने देख लिया है, बट हियर आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट मोर फ्रॉम द स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. तो अगर हम बात करें, जो आपका फेज 1 का एग्जाम पैटर्न है वो बहुत क्लियर है. वहां पे 4 पेपर हैं. ठीक है. आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारी चारों चीजें हैं. 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड 160 क्वेश्चंस इन 90 मिनट. कंपोजिट टाइमिंग है. तो देखो दोस्तों, लास्ट ईयर जो था, सेक्शनल कट ऑफ नहीं थी, ओवरऑल कट ऑफ थी. वहां पे 69 मार्क्स की कट ऑफ थी. एंड इट वॉज क्वाइट ए डुएबल पेपर. आराम से आप उसको कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू बी स्मार्ट एनफ टू अटेम्प्ट द पेपर. आप वैसे IBPS, PO मेंस वगैरह के एग्जाम देते ही आ रहे हैं, तो या फिर आप कोई भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यही चारों सेक्शन रहते हैं. इनको थोड़ा अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सेक्शंस रिक्वायर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो एग्जाम का फेज 1 का पैटर्न बहुत क्लियर है. जो प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो फेज 2 के एस्पेक्ट्स पे है बच्चों को. तो वहां पे मैं थोड़ा सा पैटर्न को और एक बार डिस्कस कर लेता हूं. तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपका, अगर आप फेज 1 क्वालिफाई करेंगे, तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जो अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने बोला है कि 20 इज फॉर द जर्नलिस्ट. एंड जो नेक्स्ट फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो पैरामीटर कैन चेंज. अभी उन्होंने जो मेंशन किया है कि 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, यानी कि 400 कैंडिडेट्स वुड क्वालिफाई फॉर द फेज 2. अब यहाँ पे पेपर जो है वो इंग्लिश, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज एंड इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, 3 पेपर होंगे. बैक टू बैक ये पेपर रहते हैं. और जो पेपर है वो पेन एंड पेपर टाइप रहेगा. थिंग इज, जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन के लिए, लिखने के लिए आपको एक शीट दी जाएगी, उसमें प्रॉपर स्पेसिंग होगी बॉक्स के अंदर, वहां पे आपको आंसर लिखना होगा. तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा एंड आंसर आपको पेपर में लिखना होगा. ठीक है. तो वो आपको यहाँ पे एक बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी आ रहा था कि सर, ये जो पेपर हैं, ये क्या इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे? तो देखो, डेस्क्रिप्टिव राइटिंग तो आपका इंटायरली इंग्लिश में रहेगा. बाकी ये जो 2 पेपर हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो ये है कि ये जो 2 पेपर हैं, वो आप हिंदी में भी दे सकते हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम सी रहती है बच्चों के मन में, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, कि सर, ये जो एग्जाम का पैटर्न है, क्या ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है? तो जी हाँ, दोनों में है, एक्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आप सिर्फ इंग्लिश में देंगे. बाकी ये जो 2 पेपर हैं, इनमें आप हिंदी में भी दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ. अब नेक्स्ट चीज है, देखो, एग्जाम में 100 मार्क्स के पेपर है, मतलब टोटल पेपर जो 300 मार्क्स का रहता है, 60 मिनट्स रहते हैं. और एक और चीज है, यहाँ पे बच्चों के मन में आ रहा है, सर, क्वेश्चंस कितने आते हैं इसमें? तो देखो, अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं है. और मुझे भी ऑनेस्टली एग्जैक्टली याद नहीं है कि उस टाइम पे 8 क्वेश्चन थे या 5 क्वेश्चन थे. ठीक है. तो यहाँ पे मैं अभी के लिए कमेंट नहीं करूंगा. ऑनेस्टली मुझे ये याद है कि इंग्लिश में देयर वाज एसे में हमारे पास ऑप्शंस थे, देयर वाज अ प्रेसी राइटिंग एंड देयर वाज आल्सो अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली कितने क्वेश्चंस थे, मुझे ये याद आ रहा है कि शायद देयर वर 8 क्वेश्चंस. बट एक चीज मैं बोलूंगा, देखो दोस्तों, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से याद आ रहा है वो यही है कि चाहे 8 थे या 5 थे, जो भी थे, थिंग इज, वो क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस वर डुएबल. कोई कॉम्प्लेक्स, जो सिलेबस आपका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है, जो मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाई भी है, जिन्होंने नहीं देखी देख लीजिए, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी. वो देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है, बट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सिंपल थे. तो पेपर वाज डुएबल, बट प्रॉब्लम ये थी कि हमें लिखने की आदत नहीं होती. और लिखने की आदत नहीं होती, इसलिए मेजर ऑफ द जो कैंडिडेट्स वहां पे थे उस समय, मैं भी
मैं भी 300 में से आई थिंक 240 और 260 या मे बी उससे कम, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, आई थिंक 240 अराउंड मार्क्स का मैं अटेम्प्ट कर पाया था। क्वेश्चंस वर डूएबल बट वी वर नॉट एबल टू अटेम्प्ट। एंड इवन एक कैंडिडेट जो मेरा दोस्त जानने वाला था, जिसका इवन इंटरव्यू में सेलेक्ट हुआ था वो, तो उसने आई थिंक 280 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, 280 और 290 समथिंग। तो पेपर अटेम्प्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें आज से ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की अप्रोच रखनी पड़ेगी। और जो हमारी फेज 1 है, डेफिनेटली देखो दोस्तों, जो हमारा टाइम था 2017, उस समय जो है फॉर्म फिलिंग बहुत ही कम हुई थी। आई थिंक टोटल 35,000, अगर मैं करेक्ट हूं तो 35,000 तो शायद सिर्फ फॉर्म फिल हुए थे और बहुत ही कम कैंडिडेट्स पेपर देने गए थे। तो इस साल भी हम ये नहीं कहते कि हाँ इस साल कंपटीशन टफ रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडीज के लिए बच्चे बहुत कुछ जान गए हैं और धीरे धीरे जान भी रहे हैं ठीक है। तो कंपटीशन तो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा, क्योंकि इट इज वन ऑफ द बेस्ट जॉब, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब। बट अगर हम सिंसियरली एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि अब 2017 के बाद अब एग्जाम हो रहा है, मार्केट में एग्जैक्ट रियलिटी किसी को नहीं पता कि किस लेवल का ये मतलब एग्जाम होने वाला है। तो हम जो है अपनी प्रिपरेशन बेस्ट रखने वाले हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पैटर्न के रिलेटेड मैंने आप लोगों को जो मेन क्रक्स था, देखो अपने एक्सपीरियंस से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता था कर दिया। अब आ जाती है कंटेंट रिलेटेड बात। तो कंटेंट रिलेटेड देखिए, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिलेबस आप लोगों के साथ है, जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो वी हैव अ डेडिकेटेड बैच हियर। यहाँ हमारा IRDA असिस्टेंट मैनेजर टारगेट बैच फॉर फेज 1, फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू, तो एंड टू एंड आपकी प्रिपरेशन का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 24 अप्रैल से। तो अभी क्या करना है, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो यूज द कोड Y581 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और मैक्सिमम डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप इसको बाई करेंगे ऐप से। तो ये 77 भी आपका 78 में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां आपके पास कॉइन्स भी होते हैं, तो फर्दर डिस्काउंट वुड बी देयर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप RBI या अदर रेगुलेटरी एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं तो वी हैव डेडिकेटेड बैचेस। बट मैं एक चीज कहता हूं, चाहे IRDAI हो, RBI हो या NABARD हो, बेस्ट सॉल्यूशन एंड द मोस्ट अफोर्डेबल सॉल्यूशन इन द मार्केट एज ऑफ नाउ इज अड्डा का महापैक। और नॉट अड्डा, इट इज रेगुलेटरी का महापैक। इसके लिए भी कोड सामने आपकी स्क्रीन पे। और अभी तो इस महापैक पे डबल वैलिडिटी है दोस्तों, तो यूज द डबल वैलिडिटी। अब ये कब एक्सपायर हो जाए इवन आई डू नॉट नो, तो डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी गो, एनकैश इट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट अवे। तो आई थिंक दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इंफॉर्मेशन आपको क्लियर मिली हो, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू कैन गिव मी अ लाइक फॉर दिस इंफॉर्मेशन। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ आई एम योर मेंटर वीर, साइनिंग आउट।